क्या आप भी चाहते हैं कि दुकान पर ज्यादा ग्राहक आए? तो दुकानदारी का तरीका बदलिए। आज ही अपनी दुकान को बनाइए ऑनलाइन दुकान। अपनी दुकान की वेबसाइट बनाइए और बिजी हो जाए, कॉल करें आज ही और पाइए सोशल मीडिया पैकेज बिल्कुल फ्री। ब्रेकिंग न्यूज़ के मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। खबर शुरू करने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस चैनल को, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए। अब आए सुर्खियों पर नजर करते हैं। इजराइल और हमास के दरमियान जंगबंदी, दुनिया ने सुकून की सांस ली। सेहूनी हुकूमत ने घुटने टेके, जंगबंदी का आगाज़, फ़लस्तीनी जीत का जश्न मनाने सड़कों पर, हमारी उंगलियां ट्रिगर पर, अल-क़द्दीस ब्रिगेड का ऐलान। फ़लस्तीनियों के मुजरिम इजराइल को अपने जुराइम की कीमत चुकानी होगी, तुर्क वज़ीर ख़ारजा। कोरोना केसेस में 1 लाख से ज़्यादा की गिरावट, मगर हलाकतें 4000 से मुतजाविज़। मुफ्त ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स देंगे सलमान खान। स्मार्ट सिटी का ख्वाब देखने वाले कड़पा शहर के लोगों की गलियों का हाल ऐसा है कि आज भी थोड़ी सी बारिश में गलियां नालियों में तब्दील हो जाती हैं। हमारे एडिटर सैयद सुहेल। ज़िले कड़पा में कोरोना वायरस के मरीजों में कमी का रुझान, आज 721 मरीज मुसद्दिका। हमारे नुमाइंदे खालिद अली खान की रिपोर्ट। कड़पा इस्लामिक वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से कोविड-19 मुतासरा मरीजों के लिए मुफ्त ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स सरबराह किए जाएंगे। ज़िला एसपी कड़पा के अहकामात के तहत कर्फ्यू में बगैर मास्क के बाहर निकलने वाले अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। हमारे नुमाइंदे मुतर अली खान की रिपोर्ट। ज़िला एसपी कड़पा के अनुभुराजन का दौरा बदवेल, कर्फ्यू के नफाज का जायजा लिया। सीनियर रिपोर्टर यूसुफ अली खान की रिपोर्ट। अब आए खबरें तफसील के साथ समाप्त करते हैं। इजराइल और हमास के दरमियान जंगबंदी, दुनिया ने सुकून की सांस ली। 11 दिन के हमलों और खून रेज़ी के बाद इजराइल और हमास में जंगबंदी हो गई। हिंदुस्तानी वक्त के मुताबिक अमल दरामद का आगाज़ आज सुबह 4:30 बजे से हो गया। अब तक कोई खिलाफ वर्जी नहीं की गई। इजराइल मीडिया का दावा है कि इजरायली काबीना ने अमेरिका की तरफ से शदीद दबाव के बाद जंगबंदी का फैसला किया। 11 दिन में इजरायली हमलों के दौरान 232 फ़लस्तीनी शहीद और 1900 से ज़्यादा जख्मी हुए। शोहदा में 65 बच्चे और 39 ख़वातीन भी शामिल हैं, जबकि 1,20,000 से ज़्यादा अफराद के घर मलबे का ढेर बन गए। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने जंगबंदी का खैर मकदम करते हुए कहा है कि इजरायली और फ़लस्तीनी क़यादत की जिम्मेदारी है कि जंग के बुनियादी असबाब पर गौर के लिए बातचीत करें। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने गज़ा इजराइल जंगबंदी का खैर मकदम करते हुए कहा कि जंगबंदी के लिए मिस्र और कतर की कोशिशें काबिल तारीफ़ है। सेहूनी हुकूमत ने घुटने टेके, जंगबंदी का आगाज़, फ़लस्तीनी जीत का जश्न मनाने सड़कों पर, हमारी उंगलियां ट्रिगर पर, अल-क़द्दीस ब्रिगेड का ऐलान। गज़ा पर 11 दिनों की वहशियाना बर्बरियत के बाद सेहूनी हुकूमत ने घुटने टेकते हुए जंगबंदी का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद फ़लस्तीन के मुख्तलिफ इलाकों में जश्न का माहौल है। इजराइल के 12 टीवी चैनल ने बताया है कि जंगबंदी पर 2 बजे से अमल दरामद शुरू हो गया है। सेहूनी काबीना ने भी एक बयान जारी करके 11 दिनों की जारियत के बाद जंगबंदी की खबरों की तस्दीक की है, लेकिन इस बात पर जोर दिया था कि जंगबंदी पर अमल दरामद के वक्त का तयन नहीं किया गया है। हमास ने भी बताया है कि मिस्र ने जुमा की सुबह 2 बजे से जंगबंदी पर अमल दरामद की इत्तला दी है। फ़लस्तीनियों के मुजरिम इजराइल को अपने जुराइम की कीमत चुकानी होगी, तुर्क वज़ीर ख़ारजा। अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल असम्बली से खिताब करते हुए तुर्क वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि इजराइल फ़लस्तीनियों का मुजरिम है, उसे अपने जराइम की कीमत चुकानी होगी। फ़लस्तीन की सूरत हाल पर बुलाए जाने वाले अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल असम्बली के इजलास से खिताब करते हुए तुर्क वज़ीर ख़ारजा ने फ़लस्तीन में जारी इजरायली मुजालिम पर आलमी बर्दारी को झंझोड़ डाला।
तुर्क वज़ीर ख़ारजा ने फ़लस्तीन पर जारी इजरायली मुजालिम की मजम्मत करते हुए कहा कि इसराइल ने गज़ा को दुनिया की सबसे बड़ी खुली जेल में तब्दील कर दिया है, जहां इंसानियत सोच मुजालिम ढाए जा रहे हैं। इजरायली जुल्म व बर्बरियत की जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। इस मामले में अक़वाम मुत्तहिदा भी किरदार अदा करने में नाकाम हो गया है। उन्होंने कहा कि इजराइल फ़लस्तीनियों की नस्ल कशी का मुजरिम है, उसे अपने जराइम की कीमत हर सूरत अदा करनी होगी। तुर्क वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि फ़लस्तीनियों की हिफाजत की जिम्मेदारी आलमी बर्दारी की है, उनकी हिफाजत को यकीनी बनाया जाए। हमें फ़लस्तीनियों के कानूनी इखलाकी ज़रूरियात पर गौर करना होगा। First, the international community has the responsibility to protect Palestinian civilians. An important part of this responsibility lies with us as the OIC. We have to work for the establishment of an international protection mechanism for the Palestinian civilians in accordance with UNGA resolution adopted in June 2018. These efforts should also include physical protection through forming an international protection force with military and financial contributions of the willing country. कोरोना केसेस में 1 लाख से ज़्यादा की गिरावट, मगर हलाकतें 4000 से मुतजाविज़। मुल्क में कोरोना वायरस की रफ्तार कम होने और कोरोना मुतासरीन के नए केसेस के मुकाबले इससे शिफायाब होने वालों की तादाद ज़्यादा रहने से गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 1 लाख से ज़्यादा एक्टिव केसेस की तादाद में कमी वाक़ हुई है। देर अज़ना गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में 14,82,754 अफराद को कोरोना वैक्सीन दी गई। मुल्क में अब तक मजमूई तौर पर 9,18,79,503 अफराद को एंटी कोरोना वैक्सीन दिए जा चुके हैं। मुफ्त ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स देंगे सलमान खान। बॉलीवुड के दबंग स्टार सलमान खान ज़रूरतमंद कोरोना मरीज़ को मुफ्त ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स देने जा रही हैं। कोरोना वबा ने मुल्क भर में खौफ व हिरास मचा रखा है। इस मुश्किल वक्त में बॉलीवुड और टेलीविज़न के फ़नकार लोगों की मदद के लिए आगे आ रहे हैं। सलमान खान भी वबाई बहरान के वक्त लोगों की मदद के लिए आगे आए हैं। सलमान ने 500 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स ऑर्डर किए हैं। ये जानकारी सलमान ने दिशान सिद्दीकी के शेयर की गई तस्वीर को इंस्टाग्राम अकाउंट पर दोबारा पोस्ट करते हुए दी है। तस्वीर में बहुत सारे ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स दिखाई दे रहे हैं और इसके पास 2 आदमी खड़े हैं जिसमें जो आपस में बातें कर रहे हैं। 500 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर मुंबई पहुंच चुके हैं। स्मार्ट सिटी का ख्वाब देखने वाले कड़पा शहर के लोगों की गलियों का हाल ऐसा है कि आज भी थोड़ी सी बारिश में गलियां नालियों में तब्दील हो जाती हैं। हमारे एडिटर सैयद सुहेल की रिपोर्ट। शहर कड़पा में जहां लोग एक तरफ स्मार्ट सिटी का ख्वाब देख रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ थोड़ी सी बारिश में शहर की गलियां नालियों में तब्दील हो जा रही हैं। ये तस्वीरें शहर कड़पा के मोहल्ले अगाड़ी की है, जहां इलेक्शन में मिली रकमों में लोगों के मुंह पर ताला और कॉर्पोरेटर्स की आंखों पर वो चश्मा लगा दिया है कि इसकी ना तो शिकायत कर सकते हैं और ना दिखाई देता है। ऐसे में बीमारियां नहीं फैलेगी तो और क्या होगा। वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी के ख्वाब को उरूज देने के लिए इन गलियों से ही शुरुआत करनी होगी, वरना वो कहावत के हाथी के खाने के दांत और दिखाने के और कड़पा के स्मार्ट शहर की हकीकत बनकर रह जाएगी। जिले कड़पा में कोरोना वायरस के मरीजों में कमी का रुझान। आज 721 मरीज मुसद्दिका। हमारे नुमाइंदे खालिद अली खान की रिपोर्ट। जिले कड़पा में गुज़िश्ता 4 दिनों से कोरोना वायरस के मरीजों में कमी होती जा रही है। आज 721 मरीज मुस्बत पाए गए हैं, जिसकी वजह से यह तादाद बढ़कर 78,214 हो चुकी है। ताहाल 79,129 मरीज मुकम्मल सेहतयाब होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं, जबकि आज तक 569 मरीज़ की मौत वाक़ हो चुकी है। ज़िले में कोरोना से मुतासिरा 6,061 मरीज़ों का होम आइसोलेशन में इलाज चल रहा है। आज 1,460 मरीज़ मुकम्मल सेहतयाब होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं। वाज़ेह रहे कि ज़िले में गुज़िश्ता दिनों हर दिन 1900 के करीब मरीज़ों की तस्दीक होती रही थी, जिसमें वाज़ेह कमी हो चुकी है। कड़पा इस्लामिक वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से कोविड-19 मुतासिरा मरीजों के लिए मुफ्त ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स सरबराह किए जाएंगे।
कड़पा इस्लामिक वेलफेयर सोसाइटी के सदर शेख इसहाक साहब ने बताया कि कड़पा में कोरोना वायरस के बढ़ते मरीजों को देखते हुए सोसाइटी ने मुफ्त ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स, ऑक्सीजन सिलेंडर्स और ऑक्सीमीटर को मुफ्त में ज़रूरतमंदों को देने के लिए तैयार रखा गया है। ज़रूरतमंद अफराद फ़ोन नंबर 8019881570 और 9849426608 पर रब्ता कर सकते हैं। ये चीज़ें उनके घरों तक पहुंचाई जाएगी। इस मौके पर डॉक्टर सुहेल, अकबर अली रशादी, अफसर खान, बाबू भाई और दूसरे मौजूद थे। ज़िला एसपी कड़पा के अहकामात के तहत कर्फ्यू में बगैर मास्क के बाहर निकलने वाले अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। हमारे नुमाइंदे मुतर अली खान की रिपोर्ट। ज़िला एसपी कड़पा के अनूबराजन के अहकामात के तहत ज़िले भर में बगैर मास्क के बाहर निकलने वाले और कर्फ्यू में बिला ज़रूरत बाहर घूमने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जा रहे हैं। आज ज़िले भर में बिला ज़रूरत कर्फ्यू में घूमने वाले 31 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। इसके अलावा बगैर मास्क के बाहर निकलने वाले 577 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके 73,855 रुपये जुर्माना आयद किया गया। ज़िला एसपी अनूबराजन ने कारोबारी अदारों और आवाम से कर्फ्यू के नफाज में ताउन करने की हिदायत देते हुए खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ मुकदमात का इंतबाह जारी किया है। उन्होंने आवाम से समाजी दूरी को यकीनी बनाने की अपील की है। ज़िला एसपी कड़पा के अनूबराजन का दौरा बदवेल, कर्फ्यू के नफाज का जायज़ा लिया। सीनियर रिपोर्टर यूसुफ अली खान की रिपोर्ट। ज़िला एसपी कड़पा अनूबराजन ने आज बदवेल टाउन का दौरा करके कर्फ्यू के नफाज का जायज़ा लिया। इस मौके पर उन्होंने मुतालिका पुलिस अहदेदारों को सख्ती के साथ कर्फ्यू पर अमल करने की हिदायत दी। सुबह 6 ta दोपहर 12 बजे तक तमाम कारोबारी सरगर्मियाँ जारी रखी जा सकती है। उसके बाद सिर्फ हॉस्पिटल, फॉरेंसिक और हंगामी ज़रूरियात की चीज़ों की इजाज़त रहेगी। उनके हमरा बदवेल रीजन इंचार्ज CI रमेश बाबू भी मौजूद थे। नाजरीन, ये थे अब तक के ताज़ा तरीन हालात। जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ जानने के लिए और भी खबरें। अब लेता हूँ मैं इजाज़त। खुदा हाफिज़।